पूर्व जन्म में बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उनको भगवान महादेव का ग्रंथ शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रहती है, सबको नहीं रहती। आपको कोई ग्रंथ पर कोई प्रेम हो रहा है, समझ लेना चाहिए आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य का उदय हुआ है। क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में पूर्व जन्म को भी मानते हैं, अगले जन्म को भी मानते हैं और पूर्व जन्म के पुण्य को भी हम मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं। और ऋषि मुनियों का ऐसा अनुभव है, इस ग्रंथ में कल्पना नहीं है, अनुभव है। बहुत लोग कहते कल्पना करके करते ग्रंथ का असर, ऐसा नहीं हुआ। सभी ऋषि मुनियों ने अनुभव करके सब कुछ लिखा है। कोई वैद्य कोई दवा के बारे में कोई ग्रंथ में लिखता है तो वैद्य पहले उस दवा का अनुभव करते हैं, बाद में लोगों को कहते हैं कि ये दवा उसके लिए है। इसलिए ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव है और हमारे लिए भाव पार करने वाले सभी बातें हैं, कोई सामान्य नहीं है। लेकिन हमारे सनातन परिवारों की बहुत बड़ी कमजोरी है, हम सत्संग के साथ जितने जुड़े रहना चाहते इतने नहीं रहते। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और सब कुछ जीवन में पूर्ण होने के बाद मंदिर, सत्संग, कथा, हमारे पास भविष्य नहीं रहता, तब सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए धन्य वो है कि जो छोटी उम्र में धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, श्रेष्ठ बातों का संग्रह करते हैं, जीवन में अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो जीवन में बहुत श्रेष्ठ बन सकते हैं। जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे ग्रंथ क्या सिखाते? पहले तो विवेक को सिखाते हैं, प्रिय बोली बोलने की सिखाते हैं। हमारे ग्रंथ नम्रता को सिखाते हैं और दुनिया में उसको कोई हटा नहीं सकता। जिनमें नम्रता हो, जिनमें विवेक हो, जिनकी वाणी में मधुरता हो, कहीं भी जाएगा उनका स्थान एक दिव्य रहता है। इसलिए मेरे धर्म ग्रंथ भगवान के पास पहुंचा देता है, ये तो नहीं पहुंचाएगा तो अभी हम पहुंचने वाले ही हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनके जीवन में विवेक को जिन्होंने प्रधानता मानी। आजकल मनुष्य क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि उसके पास खाने का विवेक नहीं, पीने का विवेक नहीं, वाणी का विवेक नहीं, विचारों का विवेक नहीं, व्यवहार का विवेक नहीं। इसलिए सभी स्थानों पर वो पीछे जा रहा है। इसलिए मेरे शास्त्र विवेक को प्रधानता देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ प्रिय वाणी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ नम्रता को धारण करने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और जो व्यक्ति परोपकार में रत रहता है और निस्वार्थ जो कार्य करता है, वो कभी अपने जीवन में पीछे नहीं रहता। वो बड़ी लोकप्रियता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वार्थ कभी लोकप्रियता नहीं दे सकता। इसलिए मैं धर्म ग्रंथ उनको मिलता है जिन्होंने कोई पुण्य किया है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है कि कौन शिव महापड़ ग्रंथ में प्रेम रखता है, कौन प्रीति रखता है। ये वचन व्यास जी का। मैं तो मध्यस्थी हूँ, मैं तो शिक्षक, एक टीचर का काम करता हूँ। जो हमने आचार्यों के पास से पढ़ा, हमने कुछ सीखा, हमारे सनातियों के सामने निरंतर हम गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अनुसरण करें न करें, लेकिन बोलना और कहना हमारा कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने कहा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यं मर्याद्यस्य सुधीमतः। सुधीमतः, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किया है, भवेत् पुण्यम, बुद्धिमान नहीं, विशेष करके जो बुद्धिमान है उनको इस ग्रंथ में प्रीति। और इस पवित्र श्रावण मास में और कुछ भी नहीं हो सके तो कम से कम शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करना। क्योंकि ये मास का नाम है श्रवण। श्रवण मतलब श्रवण करना, सुनने की महिमा इस महीने में। इसलिए ज्यादातर इस महीने में भक्त सत्संग करते थे, भजन करते हैं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए श्रवण करने की महिमा है इस पवित्र श्रावण मास में। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको हम श्रावण कहते हैं। और लक्ष्मी का ये प्रिय मास है और भगवान महादेव के 12 मासों में प्रिय मास ये पवित्र श्रावण मास है। इसलिए आप सभी भगवान महादेव के कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कोई तो पुण्य उदय हुआ है, कहीं न कहीं, दूर दूर, कहीं न कहीं आपके जीवन में कोई पुण्य आपको साथ दे रहा है।
अगर आप आना चाहते तो भी नहीं आ सकते। इसलिए भगवान ने कहा है जन्मांतरे जन्मांतरे भवेत् पुण्यं मह्यद्यस्य सुधीमत तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने महाभाग्यवतो मुने। महान भाग्यवान जो मनुष्य होगा उनको भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में आपसे और कुछ भी न हो सके तो कथा का श्रवण करें। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि पवित्र श्रावण मास का एक दिन भी हमारा कथा के बिना नहीं रहना। तो भी बीच में एक एक दिन चला गया कथा दूसरी कथा प्रारंभ करने में। हमारी इच्छा तो ऐसी थी कि पूरा श्रावण मास एक दिन भी कथा के बिना नहीं रहना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के कारण रहता है। भगवान स्वयं शिव जी ने सनत कुमारों को कहा कि हे साधु, आप जैसे श्रद्धालु श्रोता मिलना ये वक्ता के लिए पुण्य है। क्योंकि श्रोता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले कितने श्रोता हैं? बहुत कम। ईश्वर के प्रति जिनका भरपूर भरोसा है ऐसे श्रोता मिलना वक्ता के लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए स्वयं ईश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, आप श्रद्धावान श्रोता हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये कथा सनत कुमार सुन रहे हैं और स्वयं शिव जी कह रहे हैं। और स्वयं शिव जी ने क्या कहा कि हे साधु, साधु कौन है? कोई गणवेश साधु नहीं, गुणवेश साधु है। हम लोग गणवेश को साधु मानते हैं, गणवेश की बड़ी महिमा है। गणवेश के बिना पहचान भी नहीं है। आपका गणवेश है, इन पर से आपकी मानसिकता हम देख सकते हैं। इसलिए गणवेश की तो महिमा है, लेकिन गणवेश से ज्यादा गुणवेश प्रधान है। इसलिए जो साधना में रत रहता है, जो परोपकार में निरंतर प्रवृत्त रहता है, सत्य और विवेक का जो जतन करता है, अनिति से हजारों योजन दूर रहता है और कर्मों के प्रति अपनी सावधानी रखता है, व्यक्ति को उठा भी सकता है अपना कर्म, और अपने कर्म व्यक्ति को गिरा भी सकता है। क्योंकि परमात्मा भगवान स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहता था, ब्रह्मा, किसी मनुष्य का जीवन आप भी नहीं चलाएंगे और मैं भी नहीं चलाऊंगा, उसके कर्मों से उसका जीवन चलेगा। बुरे कर्मों से हमेशा दुखी रहेगा, अंदर से संतापित पीड़ित रहेगा। जो श्रेष्ठ कर्म करता रहेगा वो हमेशा अंदर से आनंदित प्रसन्न रहेगा। संपत्ति की प्रधानता नहीं, शांति की प्रधानता है। सारी दुनिया संपत्ति की खोज में है, लेकिन संपत्ति कभी किसी को सुख नहीं दे सकती। हमेशा शांति आत्मा को तसल्ली दे सकती है। इसीलिए साधु कौन है? स्वयं शिव जी ने कहा, सनत कुमार, आपो में साधु का गुण है। मैं गुजराती हूँ, लेकिन हिंदी में इसीलिए मैं कथा गा रहा हूँ क्योंकि हमारे पूरे भारत में हमारे महादेव के भक्तों की संख्या बहुत है। और गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में कथा सीधा प्रसारण भी है, और हमारी गुजरात के सदविद्या चैनल में भी कथा प्रसारित है। इसलिए गुजराती भी कथा श्रवण कर रहे हैं, और बहुत सारे जिनकी भाषा गुजराती नहीं है वो नियमित भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते। इसलिए मैं ज़्यादातर कथा हिंदी में कहने का प्रयास करता हूँ, मेरे देश की राष्ट्रभाषा है। इसलिए स्वयं भगवान शिव ने कहा, साधु साधु महाभाग विनीतो असि विरंचिज। विरंचिज उसका पुत्र है। विरंची का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब विरंची, उसके पुत्र हैं आप। श्रोता गुणयुतो यस्मात् श्रद्धालुर्भक्ति भूषितः। श्रद्धालुर्भक्ति भूषितः। ऐसे श्रोता मिलना मुश्किल है। श्रद्धालु भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, और भक्ति से विभूषित हैं। ऐसे श्रोता मिलना वक्ता के लिए बहुत कठिन है। और मैं निरंतर पूरी साल भगवान की कथा गाता हूँ, और कहीं कहीं मैं जाता हूँ तो इतने श्रोता श्रद्धालु मिलते हैं, उसकी श्रद्धा देखकर जो कथा मुझे कहनी नहीं वही कथा कहने के लिए इच्छा हो जाती है।
ऐसी गहन गहन बातें उसको कहने के एक मन करता है, जो कि कथा वक्ता पर आधारित नहीं, कथा श्रोता पर आधारित है। वक्ता तो सिर्फ बोलता है, लेकिन श्रोताओं की प्रेरणा बोलती है, उसके अंदर का भाव बोलता है, तब वक्ता के मुख में से कथा प्रकट होती है। इसलिए श्रोताओं की मानसिकता जितनी प्रबल और दृढ़ है, तो वक्ता इतना खिल सकता है। इसलिए कथा कोई सामान्य नहीं है, कथा परमात्मा का आराधन है, कथा परमात्मा की पूजा है, कथा एक श्रेष्ठ तप भी है, कथा भगवान की वांगमय पूजा है। लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में कथा के प्रति, सत्संग के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति रुचि नहीं है, इसीलिए समाज का पतन हो रहा है। जहां भगवान की कथा रहती है, स्थान का भी बल बढ़ता है। जिन स्थान पर जो कथा गाई जाती, ये भूमि में कुछ अद्भुत ऊर्जा प्रकट होती है। और भगवान व्यास जी ने तो वहां तक कहा कि जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाए जी, ये भूमि पर 1001 अश्वमेघ सहस्त्र यज्ञ करे, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करो, जो फल एकत्र, ऊर्जा एकत्र हो, ऐसी ऊर्जा वहां एकत्र हो जाती है। इस कमरे का कोई वातावरण, ये हॉल का कोई वातावरण में ऊर्जा प्रकट हो सकती है। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में बहुत सारी मानसिकता इतनी प्रबल और मजबूत नहीं है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, 12 मास आप भगवान महादेव का पूजन, अर्चन, दर्शन कुछ भी न कर सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को रुद्राभिषेक करना चाहिए। और हमारे सबके घर में शिव जी रहते हैं। कोई घर होगा जो भाग्यवान, जिनके घर में शिव नहीं है, उसको भाग्यवान ही कहते हैं ना। जिनके घर में भगवान शिव जी की उपासना नहीं है, वो भाग्यवान होगा। हमारे सबके घर में छोटा सा, लेकिन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप तो है ही। मंदिर में से बाहर निकलकर सुंदर स्थान पर स्थापित कर गए, विशेष प्रकार के पात्र में लेकर धीरे धीरे उसको जलाभिषेक करें। और भगवान ने यह भी कहा कि दिन में न हो सके तो रात्रि में करें। अन्य कोई देवताओं की पूजा आप रात्रि में नहीं कर सकते, भगवान शिव जी की पूजा रात्रि में भी कर सकते हैं। और शिव जी की उपासना शुक्ल पक्ष में से ज्यादा कृष्ण पक्ष में कर श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जो महादेव की पूजा में रहते रहे, वो कोई होगा। इसलिए महीना महादेव की आराधना के लिए, ये महिमा शिव उपासना के लिए, ये महिमा शिव जी के पास रहने की महिमा है। और कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारे शिव भक्तों को मैं जानता हूं कि पूरे महीने तक अपने घर में नहीं जाते, पूरे महीने तक शिवालय रहते हैं। हम बहुत छोटे थे तब हमारे पिताजी 1 महीने तक घर में पैर नहीं रखते थे। वो संपूर्ण सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक शिवालय में रहते। भोजन भी शिवालय में ही करते। हम भोजन भगवान को अर्पण करते तो भोजन करते, बस सांस रोट लो बाजरा में, क्यारेक शाक हो, क्यारेक न पण हो, एक टाइम भोजन करें। और शिव जी के ज्यादातर व्रतों में एक समय भोजन करने की छूट है। और भगवान कृष्ण जी के व्रतों में कहीं भोजन की छूट नहीं है। यहां तो सोमवासरे भी निशि भोजनम, शिव जी की महिमा में तो एक समय भोजन कर सकते हैं, ऐसा भी भाव प्रकट किया है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त पवित्र श्रावण मास में 1 मास तक एक समय भोजन करते हैं। જેને કે એક ટાણું કરે છે, આખા મહિનાનું એક ટાણું કર્યું છે। પછી ભલે હવાનું નાનનું બે ભેગું દાબી લેતો હોય, પણ એક સમય ભોજન की छूट है इस पवित्र श्रावण मास में। इसीलिए मास मात्र दिने दिने कुर्वन्ति अभिषेकम, अभिषेक करना चाहिए अपने घर में। और कोई मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल बोलकर भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और इस महीने में विशेष प्रकार से प्रिय वस्तु का 1 महीने तक त्याग कर देना चाहिए। जिन वस्तु के बिना हमारा चलता ही नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा, 1 महीने तक बीड़ी को छोड़ देंगे, 1 महीने तक तंबाकू को छोड़ देंगे, 1 महीने तक माओ छोड़ देंगे, 1 महीने तक और भी पीना छोड़ देंगे। महीना पूरा होने के बाद 1 महीने का साथ में पी लेते हैं। ऐसा भी लोग हैं। 1 महीने तक बहुत सारे नियमों को धारण करते हैं। 1 महीने तक बाल नहीं कटवाते, 1 महीने तक दाढ़ी नहीं करते, पंचकर्म और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, और धरती पर सोते ही 1 महीने तक। ऐसा बहुत सारी बात है शिव महापट ग्रंथ में कई, और बहुत सारे शिव भक्त करते भी हैं। और हम बहुत छोटे थे तब पूरी रात भगवान महादेव का पूजन करते, एक प्रहर का
भगवान शिव का पूजन करते हैं। और विशेष प्रकार से भगवान महादेव को इस महीने में तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए, तुलसी की मंजरी अर्पण करनी चाहिए, तुलसी दल भी भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करो, तुलसी पत्र नहीं। अरे भगवान शिव जी के पास कोई बिल्वपत्र और तुलसी पत्र का भेद नहीं। अरे आम्र पत्र, अरे आसोपालव के पत्र, अरे जहरीले पत्र, अरे आंकड़े का पत्र, पत्र मतलब पान, ऐसा नहीं कहा बिल्वपत्र, सभी पत्र भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। अरे वट के पत्र से, पीपल के पत्र से, आम्र के पत्र से, धतूर के पत्र से, आंकड़े के पत्रों से भगवान शिव जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं शिव भक्त। ये महादेव की एक श्रेष्ठ महिमा, अलग 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 श्रृंगार रहता है। धन धान्य से भगवान शिव जी का श्रृंगार रहता है। और इस महीने में विशेष प्रकार से बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें, क्योंकि लक्ष्मी जी ने इस महीने में भगवान शिव का आराधन किया था और महादेव स्वयं उसको मिले थे इस महीने में। और लक्ष्मी के तेज के द्वारा ये वृक्ष प्रकट हुआ था, जिनका सही नाम है श्री वृक्ष। और स्वयं भगवान शिव ने कहा कलयुग आने पर उसको कहे कि बिल्व वृक्ष। लक्ष्मी आपकी साधना, आपकी उपासना से वृक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए वृक्ष श्री वृक्ष है। इस वृक्ष की सेवा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्पर्श करेंगे, दर्शन करेंगे, उसको संपत्ति की उपलब्धि होगी। ये बिल्व वृक्ष की महिमा है। कोई कहे बिल्व वृक्ष कैसे, तो कहे लक्ष्मी नस्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय। जो बिल्वाष्टक में उसका उल्लेख किया गया है कि कैसे वृक्ष प्रकट हुआ। जैसे विष्णु भगवान ने एक नेत्र भगवान महादेव को अर्पण कर दिया, तब शिव मिले उनको। सहस्त्र कमल में हो रहे धारे की नहीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन सहसोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दी चित्वर। क्या वर दिया? त्रणयाम रक्षा त्रिपुरहर जागृत जगदाम, हरिस्त्री सहस्रम कमल बलि माधय पदयोर यदेर कोने तस्मिन। ऐसे ही लक्ष्मी ने भी शिव साधना की, तो क्या किया? बिल्वाष्टक। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं, बिल्ववृक्षं त्ययच्छामि, एकं बिल्वं शिवार्पणम्, एकं बिल्वं शिवार्पणम्। इसीलिए शिव महाप्रंतर्गत भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करने की तो महिमा है। विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त 1,00,000 बिल्वपत्रों से महादेव की पूजा करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को 1 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। एक महीने में 1 करोड़ बिल्वपत्र, ऐसे शिव भक्त हैं। लेकिन बिल्वपत्र तोड़ने से पहले बिल्ववृक्ष की सेवा करनी पड़ती, बिल्ववृक्ष को लगाना पड़ता है। किसी ने लगाया, किसी ने पानी पिलाया, और हम जाते तोड़ने लगते थे। हमारा अविवेक है। पूरी प्रक्रिया है। बिल्ववृक्ष के पास से पत्र लेने के लिए पहले क्या करना चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन कभी बिल्ववृक्ष लगाया नहीं, कभी बिल्ववृक्ष को पानी नहीं पिलाया, कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं की, और हम दौड़ दौड़ कर भाग कर जाते हैं और बिल्वपत्र तोड़ने लगते हैं। ये हमारी प्रक्रिया नहीं है। अरे एक पुष्प छोड़ के 5 से एक फूल लेने से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, तब एक फूल तोड़ सकते हैं। ऐसी पूरी प्रक्रिया है। ऐसे धड़ 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 तोड़ लेते नहीं, पहले उसकी क्षमा याचना करनी पड़ती है। इसीलिए बिल्वपत्रों से विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। संतति, संपत्ति, विद्या सब कुछ भगवान महादेव उसको देते हैं। और विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस महीने में साधुओं को भोजन करना चाहिए। इस महीने में शिवरतम भोज्यस्तु, जो महादेव का भक्त है उसको भोजन करना चाहिए। इस महीने में बटुक भोजन, बालिका भोजन की महिमा है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, पूरे महीने तक बटुक भोजन, बालिका भोजन देता है। पूरे महीने तक ब्राह्मणों का भोजन देता है। पूरे महीने तक साधु ब्राह्मणों का भोजन देता है। हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर गजराज स्वरूपानंद सरस्वती कल भी मैंने कहा था कि 1 महीने तक निरंतर
एक ज्योतिर्लिंग में रहते हो और एक ज्योतिर्लिंग में सबको भोजन कराते रहते हैं। कोई भेदभाव, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई ज्ञाति जाति कुछ भी नहीं पूछते, और एकदम पक्का गरम गरम ताजा ताजा भोजन सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ी संख्या में गुरुदेव बैठे रहते हैं, उसके सभी अनुयायी ये भोजन भंडार की व्यवस्था करते हैं। 1 महीने तक खुला भंडार, हजारों की संख्या में भोजन करते हैं। खाने वाले तो बहुत लोग मिले, लेकिन खिलाने वाले लोग मिले, यही महत्ता है। इस कथा में हमारे रंगोली रेस्टोरेंट के परिवार की ओर से इस पवित्र श्रावण मास में हमारे जेठाजी ओडेदरा के परिवार से ये भोजन की व्यवस्था, ये भोजन करने से करने वालों को भी पुण्य मिलता है और कराने वालों को भी